अल्लू अर्जुन अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जाता है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। फिर इसके कुछ ही घंटों बाद अल्लू अर्जुन को बेल मिल जाती है। ये तो थी अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए खुशी की खबर, लेकिन आखिर पूरा माजरा क्या? अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज क्यों हुआ? आखिर जो पुष्पा जिंदगी भर कहता है कि अपन झुकेगा नहीं, वो कोर्ट के सामने आखिर क्यों झुक गया और उसे जेल क्यों जानी पड़ी? आखिर संध्या थिएटर में ऐसा क्या हुआ कि उस महिला की जान चली गई और उसके जस्ट एक दिन बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया? मामला 4 दिसंबर का है, जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी। हैदराबाद में फिल्म के शोज सुबह 3 बजे से ही रखे गए थे। मतलब यही से अंदाजा लगा लो पुष्पा 2 के फैन का। पागलों की तरह लाखों की संख्या में इतनी सुबह सुबह इतने ठंड में इतने कचाकच भीड़ में खड़े थे। संध्या थिएटर में पुष्पा 2 का प्रीमियर शो रखा गया था। अल्लू अर्जुन की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए फैंस बेकरार थे। थिएटर के बाहर लाखों की संख्या में फैंस का हुजूम उमड़ा हुआ था। लोग डांस कर रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, कई लोग आतिशबाजी तक कर रहे थे। स्क्रीनिंग के दौरान लोग तब बेकाबू हो गए जब अचानक से उन्हें सुनने में आया कि अल्लू अर्जुन भी स्क्रीनिंग में पहुंचने वाले। बस यहीं से सारे मामले की शुरुआत हुई। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्टार्स को देखने के लिए मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। ये महिला दिलसुख नगर की रहने वाली थी। इनका नाम रेवती, जो कि 39 साल की थी। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ संध्या थिएटर फिल्म देखने पहुंची थी इतनी सुबह सुबह। जैसे ही अल्लू वहां पर पहुंचे, हल्ला मच गया। थिएटर गेट से अंदर जाने के लिए लोगों में धक्का मुक्की होने लगी। इसी दौरान रेवती और उनका बेटा बेसुध हो गया, बेहोश हो गया। 9 साल का वो बच्चा श्री तेज भीड़ में दब गया। वो बच्चा फिर बाद में बदहवास हालत में पुलिस को मिला। फिर पुलिस तुरंत माँ बेटे को विद्यानगर के दुर्गा भाई देशमुख अस्पताल ले गई, लेकिन रेवती मतलब माँ को बचाया नहीं जा सका। बेटे को एडमिट किया गया, साथ में और भी कई लोग घायल हुए थे। तो यहाँ पे सवाल आता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अल्लू अर्जुन ने इतनी सुबह सुबह संध्या थिएटर जाने का सोचा? अचानक से संध्या थिएटर जाने की वजह पूछे जाने पर अल्लू अर्जुन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि वो अपने फैंस से बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए सिनेमा हॉल गए थे। लेकिन कौन जानता था उनकी स्टार पावर की वजह से किसी बेकसूर की जान चली जाएगी। तुरंत मामले में केस दर्ज किया गया, जिसमें एक्टर को आरोपी बताया गया। अल्लू अर्जुन के अलावा थिएटर के मैनेजमेंट के खिलाफ भी केस फाइल हुआ। इस मामले पर अब हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कई जगहों पर देर रात के शोज भी कैंसिल कर दिए गए थे। फिर बाद में महिला की मौत के मामले में एक्टर यानी अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिएक्ट किया था। उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए कहा था कि संध्या थिएटर में जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था जो नहीं होना चाहिए था। मैं संध्या थिएटर गया था, मैं पूरे सिनेमा को देख भी नहीं पाया क्योंकि उसी समय मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि भीड़ बहुत है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर पूरे मामले की जानकारी मुझे अगले दिन सुबह में दी गई। मैं शॉक था जब मुझे पता लगा कि वहाँ ये सब हो गया है, तो मैं ब्लैंक आउट हो गया था। डायरेक्टर सुकुमार ने भी कहा कि हम इस मामले में काफी अपसेट हैं। जहाँ तक हो सकता हम परिवार के सपोर्ट में खड़े हैं। परिवार को हम लोगों ने 25 लाख रुपए दिए, उन्हें कुछ समय दिया है जिससे वो इस घटना से बाहर आ सके। हम बाद में किसी दिन जाकर पूरे परिवार से मिलेंगे। हम हमेशा परिवार के साथ रहेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। ऐसा कहना है अल्लू अर्जुन की टीम, खुद अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार सर का। फिर बाद में इस मामले के तुल पकड़ने के बाद जब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई तो हर कोई शॉक था, क्योंकि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया उनके घर में घुसकर। उसके बाद नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में उन्हें 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को राहत मिली, हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड हो या फिर साउथ, अलग अलग लोग अपनी अपनी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। विवेक ओबरॉय और फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। विवेक ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके अल्लू अर्जुन की तारीफ की और साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। किसी भी बहुमूल्य जीवन का जाना दर्दनाक है और इससे बचा जाना चाहिए, लेकिन क्या अल्लू अर्जुन को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानना और उनका अरेस्ट करना उचित है? हम सब अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं। मैं अल्लू और उनके परिवार को सदियों से जानता हूँ। वो सब कानून का पालन करने वाले लोग हैं। मैं निजी तौर पर जानता हूँ कि अल्लू अर्जुन कितने अच्छे इंसान है और मुझे यकीन है कि उन्हें भी इस दुखद घटना का काफी बुरा लगा होगा। आगे विवेक ओबरॉय ने लिखा कि मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ। अगर किसी नेशनल या स्टेट कैंडिडेट की रैली में ऐसी घटना हो जाती तो क्या पुलिस उन्हें भी अरेस्ट करती? क्या उन्हें भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के लिए दोषी पाया जाता? और क्या उन्हें भी इसी तरह ट्रीट किया जाता जिस तरह अल्लू के साथ व्यवहार हुआ है? क्या ये उचित है? मैं समझता हूँ कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है? मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था में यकीन है और मैं मानता हूँ कि इस केस में न्याय जरूर होगा। विवेक के साथ साथ राम गोपाल वर्मा ने भी ट्विटर पे 4 सवाल दागे। उन्होंने लिखा कि मामले के बारे में संबंधित अधिकारियों से मेरे 4 सवाल हैं। क्या भगवान को भी आप अरेस्ट करेंगे? अगर कोई भक्त पुष्कर या ब्रह्मोत्सव जैसे त्योहारों पर झगड़ता है, अगर किसी रैली या चुनावी प्रचार में भगदड़ होती है, तो क्या नेताओं को भी अरेस्ट करोगे? क्या हीरो और हीरोइंस को भी अरेस्ट करेंगे अगर वो प्री रिलीज फंक्शन में जाते हैं? अगर पुलिस, आयोजक, हीरो और नेता सुरक्षा व्यवस्था को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाकी आपको क्या लगता है कि एक एक्टर के पीछे इस तरह से पागलपन
पागलपन दिखाना, पागलों की तरह इतनी ठंड में निकलकर उन्हें सिर्फ देखने जाना, वो भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर, क्या ये समझदारी वाला काम है? या फिर लोग जिस तरह से एक्टर्स या फिर स्टार या फिर किसी भी सुपरस्टार के पीछे इस तरह से पागल होते हैं, उन्हें देखकर ये नहीं लगता कि देश में एजुकेशन की, शिक्षा की बहुत कमी है? किसी भी स्टार के लिए पागलों की तरह इस तरह से हरकतें करते हुए देखकर आपको नहीं लगता कि देश में बेरोजगारी बहुत है, देश में सच में शिक्षा की बहुत कमी है? डोंट यू इवन थिंक दैट व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आप में भी इसी तरह का पागलपन है तो मेरी तरफ से एक सजेशन कि जिन स्टार्स के लिए, जिन सुपरस्टार्स के पीछे आप मरते हो, उनके लिए लोगों को गालियां देते हो, लोगों से झगड़ा करते हो, उस स्टार को तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस सुपरस्टार ने, जिसको स्टार तुमने बनाया, वो फिल्में बनाता है क्योंकि तुम पैसे देते हो। तुम्हारा और उस एक्टर का बस इतना ही रिलेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसके फिल्म के चक्कर में अपनी वाट लगा लो, उसके फिल्म के चक्कर में, उसके स्टारडम के चक्कर में चाहे तुम लोगों से झगड़ते फिरो या अपनी जान दे दो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे तुमसे चाहिए सिर्फ पैसा। बाकी यार अगर मेरी बात किसी को गलत लगा या बुरा लगा तो उसके लिए दिल से सॉरी, बट मैंने जो भी कहा वो 100% सच है। एक बार ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना।